हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमलेश यादव, योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 12 का बायोलॉजी यानी चैप्टर नंबर 3 जो है जनन और स्वास्थ्य बताएंगे इस वीडियो में। ठीक, तो कौन सा प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, केवल उसी प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। आइए जरा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी कौन कौन से हैं। ठीक, ये पार्ट नंबर 1 है, इसके आगे बनाऊंगा पार्ट नंबर 2, उसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है वैक्सोटोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गोलियां होती हैं ये तो अधिकतर करके महिलाओं के लिए यूज होती हैं। ट्यूबेक्टोमी जो होती है ये भी उन्हीं के लिए यूज होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा वैक्सोटोमी, यानी जो पुरुष में अगर क्या होता है, पुरुष में अगर उनके फैलोपियन ट्यूब को काट के अलग करके बांध दिया जाता है, इसी को बोला जाता है वैक्सोटोमी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन गर्भाशय को अंतररोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। यानी CUT, कॉपर टी CU7, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 और जो अगला वाला है यानी क्या है प्रोजिस्टिसॉल। ठीक है, तो इसमें आप कहोगे कि CUT जो है और CU7 और इसके साथ माल्टीटूड, ये तो सब गर्भ को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा इसको देख लिया जाए। निम्नलिखित में कौन सी विधि इन विट्रो है। कौन सी विधि इन विट्रो के अंतर्गत आती है। तो GIFT, ZIFT, GIFT, फिर ICSI या IUT। तो इसमें ऑप्शन नंबर ख सही होगा। GIFT का मतलब होता क्या है, G का मतलब गैमिट, इन का मतलब इंट्रा और फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी किसे रोकता है, निषेचन होने से कौन रोकने का काम करता है, किसको रोकने का काम करता है कॉपर टी। तो एक निषेचन, एक आरोपण, एक अंडोत्सर्ग, एक वीर्य पतन। तो ऑप्शन नंबर का सही, यानी निषेचन को रोकने का काम करता है, क्योंकि यह उसके स्पीड को धीमे कर देता है शुक्राणुओं के, और शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक, लास्ट यानी बहुविकल्पी नंबर 5 प्रश्न, परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू कब किया गया था। याद रखेगा, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो ठीक, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1947 में। तो 1947 में तो कुछ और काम हुआ था, आज़ाद हुआ था भारत। 1951 में, 1977 में, 1955 में। तो 1951 में जो है परिवार नियोजन का कार्यक्रम लागू हुआ था। ठीक, चलिए अब देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी अभी तक जो थे बहुविकल्पी प्रश्न, अब जो है अति लघुत्तरी, यानी ये क्वेश्चन जो है केवल 1 नंबर में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया छोटे छोटे रूप में। पहला लिखा है IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो केवल फुल फॉर्म लिख के छोड़ देना है, बता देना है। I का मतलब क्या होता है, इन, V का मतलब विट्रो, और इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन। मतलब हिंदी क्या होता है इसका, पात्र निषेचन आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसका हिंदी, आप कह सकते हैं पात्र निषेचन। ठीक, चलिए दूसरा क्या लिखा था, GIFT का फुल फॉर्म। तो G का मतलब होता है गैमीट, G का मतलब होता है गैमीट, इसका मतलब, इनका मतलब इंट्रा, और इसका मतलब फैलोपियन, और T का मतलब होता है ट्रांसफ़र, T का मतलब ट्रांसफ़र। ठीक, यानी गैमीट का मतलब युग्मक, ठीक, इंट्रा का मतलब अंतः, फैलोपियन का मतलब फैलोपियन ही होता है, फैलोपियन, और ट्रांसफ़र का मतलब स्थानांतरण,
यानी युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। तो ये हो गया इन दोनों का फुल फॉर्म। अब देखते हैं IUD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IDU का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन, डी का मतलब होता है डिवाइस, ठीक, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। हिंदी क्या होगा, तो हिंदी इसका कह सकते हैं अंतः गर्भाशयी यंत्र, यानी ये हो गया इसका फुल फॉर्म। आप ध्यान दीजिए, तीनों में से कोई ना कोई जरूर पूछेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, GIFT और MTP का पूरा नाम लिखिए। तो हमने GIFT का यहाँ पूरा नाम लिख लिया था, केवल क्या इधर लिख के दिखाया था, केवल MTP बचा है। तो MTP, M का मतलब मेडिकल, T का मतलब टर्मिनेशन, P का मतलब प्रेगनेंसी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे कहा जाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर का लॉन्ग प्रश्न, ठीक, जो कि हर साल पूछे गए हैं। हमने इस बोर्ड पर लिख दिया है, आप केवल इसको देखिए। हमने आंसर इसलिए नहीं लिखा है ताकि अगर आप पढ़े हों तो एक बार अपने आप से प्रश्न लिखने का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए तथा रोकथाम के उपायों का वर्णन करिए। यानी कह रहा है किसी एक यौन संचारित, यानी यौन संचारित से होने वाले रोगों का नाम लिखिए तथा उसका उपाय भी बताइए। ठीक, ये कई साल पूछा गया है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 का आंसर दीजिए, क्या आपको आ रहा है ये जरूर बताइए। जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। यहाँ पर देखिए NCERT का क्वेश्चन है, 19, 20, 23, 22 हर साल पूछा गया है, तो इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक, तो एक बार आप हमें ये बता दीजिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम अगले वीडियो में इसका जो है आंसर लिख के आपको बताएंगे। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3, पात्र निषेचन को कहा जाता है IVF की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आप जरा देखिए 19, 20, 22, 23 हर साल ये पूछा है लगभग। ठीक, तो आप इस प्रश्न को भी क्या करिएगा, तैयार कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 4 क्या कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन करिए। हमने देखिए यहाँ पर लिखा है हर साल, यानी हम कौन सा साल न लिखूँ ये सोच में पड़ गए थे, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया हर साल। ठीक है ना, बहुत ही जरूरी है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसे आप जरूर तैयार करिएगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कैसे रोक लगाएं, ठीक, हम कौन कौन सी विधियों को अपनाएं। अगर आप स्कूल में पढ़े हैं तो जरूर बताइए, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको लिख के बताएंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 5, चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो चिकित्सीय सगर्भता समापन होती है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 2 साल ये भी पूछा, 22, 23 तो हो सकता है 24 में भी पूछेगा। तो दोस्तों ये जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमने आज के वीडियो में ही बहुविकल्पी समेत सारे प्रश्नों को बता दिया। आप यहाँ तक तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यकीन मानिए। आप ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं की है तो अगर आंसर ना आए तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको लिख के दूंगा आंसर। ठीक, तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।